गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे इलाके में आग लगी है और ना पूरी लाइटें वाइटें सब बंद हो गई हैं। और ये देखें कि सामने जो है ना फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं और वो सामने बिल्डिंग में आग लगी है। नीचे पूरी न्यूज़ वाले आ गए हैं और ना बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया है यहाँ पर और हमारी जानों पे आ गई थी। हम लोग अपनी बिल्डिंग से निकल गए, बहुत बुरा हाल हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ों का, आपको बता नहीं सकते। हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। आप लोग देखें कि लोग कितने जमा हैं यहाँ पर। सामने आपको जूम करके दिखाती हूँ। ओए अंदर 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 बिल्डिंग में सिलेंडर फटा और आग लगी है। सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, पूरी फायर ब्रिगेड आई हुई है चारों साइड। बुरा हाल है गाइस, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग क्या करें गाइस, आप लोगों को पता है मैं नहाकर निकली हूँ, ठीक है। अचानक से जो है ना ब्लास्ट हुआ। मैं वहाँ बैठी हुई थी, अचानक से ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में साइड पर जो है ना वो मिरर्स है ना, यहाँ पर मिरर्स है और यहाँ से ना मुझे ऑरेंज दिख रहा ना। तो इसने मुझसे पूछा क्या हुआ ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे भाग कर आई हूँ, देखा नीचे लोग भाग रहे यहाँ से। इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे गाइस। उस वक्त तो हम वीडियोस नहीं, मैंने थोड़ी बहुत क्लिप मतलब वैसे छोटे क्लिप्स बनाए। आपको पता है ऐसे टाइम में इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल से जो है हम लोग तो यकीन करें कि हम घर से भाग गए और हम लोग कोई 1.5 घंटा नीचे खड़े रहे, मतलब बिल्डिंग में। और क्या कहते हैं ना, हमें ऊपर नहीं आने दे रहे थे। ऐसे धमाके हुए कि आपकी सोच है कि हम लोग किस तरह हमने अपने आप को संभाला। अपने कुत्तों को लेके हम लोग भागे। ये आप सामने देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड खड़ी है सामने। ये देखें, ये भी सामने पूरी आग लगी हुई है, सारा कुछ जल गया। पता नहीं अब ये सुबह पता लगेगा कि जानी नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोगों को पता है कि अभी तक मेरी बॉडी ना ऐसे काम कर रही है। मतलब कसम से बहुत ना, मैंने पहली बार ज़िंदगी में ना ये वाला मंजर देखा है। मतलब इस तरह लाइव ऐसे आग लगी हुई है और ब्लास्ट हो रहा है। और मतलब ऐसे यूँ पहले आग लगी है, ठीक है, और ना अचानक से यूँ धमाका हो, ऐसे आग बाहर की तरफ आए और यूँ करके ऊपर उड़ती जाए। मतलब अस्तगफिरुल्लाह। हमने कुछ क्लिप्स लिए हैं, उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें और किस तरह, मतलब उस वक्त हमें नहीं समझ आया। वरना हम व्लॉग में हम लोग अपना व्लॉग उसी वक्त कंटिन्यू करके और हम लोग अपनी क्लिप्स लेते। ऐसे टाइम पे अब सब अपनी जान बचा रहे थे। मुझे मौत नज़र आ गई थी अपनी ऐसी टाइम पर ना। ऐसा लग रहा था कि बस ये आखिरी टाइम है, ये आखिरी, मैं कलमे पढ़ी जाऊँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ी जाऊँ, जो मुँह में आ रहा वो चीज़ में पढ़ी जाऊँ। मतलब ऐसे टाइम पर आपको पता है कि इंसान को कुछ याद ही नहीं रहता। मैं बस वो छोटे जो क्लिप, मुझे लगा इतनी नहीं बढ़ेगी आग ना, तो मैंने बस वो शुरू का एक क्लिप बनाया। फिर एकदम से जब धमाका हुआ ना, मैंने कहा नहीं अनाया भागो, ये जो है ना आग, क्योंकि हम लोग किस तरह, हमारे हाथ पैर कांप रहे थे और हम लोग किस तरह भागे ना अपने घर से। ये हम लोग को पता है कि हम लोग ने ना मतलब जल्दी सारी चीज़ें की और हम लोग ना भागे यहाँ से। और है ना मतलब 1.5 घंटा हम लोग यहाँ नीचे खड़े रहे और हमें मतलब जाने नहीं दे रहे थे बिल्डिंग में। फिर अचानक लाइट, शीशे फट रहे थे पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग्स के ना, क्योंकि ये शायद मिरर लगे हुए, शीशे ऐसे ठश करके फट रहे थे और वो दूर तक गिर रहे थे। तो वो लोगों ने ना कहा था आप लोग वहाँ चले जाओ, दूर जाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि किसी को भी लग सकता है, पता नहीं है जानी नुकसान, अल्लाह ना ये तो सुबह ही पता चलेगा कि जानी नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। ना करे कि किसी का जानी नुकसान हुआ, माली तो हुआ होगा जाहिर सी बात है, लेकिन जानी तो कोई 5-6 फायर ब्रिगेड आई हैं और इन्होंने आग को बुझाया है। और उस वक्त तो हम लोग व्लॉग बना ही नहीं सके ना, कि हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम खुद को बचाएं या व्लॉग बनाएं। लोग जो है ना इसको पट्टे पहन रहे थे, हम ऐसे कांप रहे थे। लोग इसको कंटेंट बना लेते हैं अपना कि यार ये हो गया। हमसे तो मोबाइल ही नहीं उठाया गया कि हम कैमरा ऑन करके अपना व्लॉग शुरू करें। वो हमारी हालत थी कि हमने अपने आप को बस बचाया है किसी तरह।
और 1.5 घंटा हम लोग नीचे खड़े रहे, लोग अभी भी जमा है। उस वक्त तो पूरा जमा भरा हुआ था और है ना 5-6 फायर ब्रिगेड आ गई थी, पूरी आग लगी हुई थी, ऊपर बिल्डिंग तक आग जा रही थी। और अभी आप देख सकते हैं लाइट नहीं है और अब ये नहीं पता कि लाइट कब तक आनी है, ये कुछ भी नहीं पता। आप लोग दुआ करें गाइस, हम लोग बहुत परेशान हैं। और आज अनाया का बर्थडे था, हमने बर्थडे व्लॉग डालना था आज और हम लोग रेडी हो रहे थे कि आज व्लॉग बर्थडे का डालें, सेलिब्रेशन करें और ये सारा कुछ हो गया। अब इंशाल्लाह ये कि दुआ करें कि सबकी जानें बची हुई हों, जानी नुकसान ना हुए हों। तो ये खुशियाँ तो चलती रहती हैं, लेकिन ये देख के आज मुझे पता चला कि हम कितने बेबस हैं। और मुझे पता लगा कि मतलब ये देख के पता लगा कि क़यामत कैसी होगी, कि अगर ये ऐसा था, ऐसे धमाके हो रहे थे, पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, पूरी बिल्डिंग की आग ऊपर तक जा रही थी। अभी भी अंदर फायर ब्रिगेड देखें आप खड़े हुए हैं, अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, मेरे मोबाइल का कैमरा। ये जो येलो लाइट नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये अंदर फायर ब्रिगेड हैं सारे ना, और ये लोग जमा है नीचे पूरी। ये सारे जो है ना न्यूज़ वाले तक आ गए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं पूरी आग लगी हुई है। बस अल्लाह ने बचाया है यार। मैं तो कहूँगी कि अल्लाह का करम है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी अब ये सुबह ही पता लगेगा कि असल में नुकसान हुआ क्या इस बिल्डिंग में। शुक्र है कि ये सामने, मैं तो कह रही हूँ शुक्र क्या, ये सामने वाली उधर भी लोग रहते थे, लेकिन ये कि हम लोग तो अकेले, आप लोग को पता है हमारा तो कोई है भी नहीं। फिर भी हमने किस तरह 1.5 घंटा नीचे अपने कुत्तों के साथ गुजारा, ना उनके बेल्ट उनको हाथ में पकड़ा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ इनको लेके, मतलब मैं ऐसी बेबस हो गई थी कसम से यार। मुझे आज पता लगा है बेबसी का। बोला ही नहीं जा रहा मुझसे तो। गाइस आगे थोड़ा लाइट आ जाए फिर व्लॉग का कंटिन्यू करेंगे। अभी तो आपको हमने अपडेट देनी थी कि ये सारा सीन हो गया, यहाँ पे आग शाग लग गई पूरी बिल्डिंग में। असल में सिलेंडर की नीचे दुकान थी, वो फटी है, तो पूरी बिल्डिंग में आग लगी है। अपने सिलेंडर निकालें, हाँ अपने सिलेंडर निकालें और है ना बंद करें, सब ने आके कह दिया था। अब ये कि गाइस इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं, थोड़ी देर तक लाइट वाइट आ जाए फिर आपको अपडेट देते हैं कि क्या अपडेट है। और मैंने सोचा कि ये थोड़ी सी क्लिप्स बना लूँ, बाकी जो क्लिप्स बनाए थे वो मैं ज़रूर व्लॉग में डालूँगी। हाँ बहुत बुरी चीज़ है अनाया, मैं तो कहती हूँ यार अल्लाह ही माफ़ करे यार। इंसान इलेक्ट्रिक चूल्हा ले ले, एक बार का ख़र्चा करे, लेकिन ये जो जानी जहाँ पर गैस नहीं आती है ना, तो वो लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लें अपने पास, जो मिलता है ना, एक बार का ख़र्चा करें। एटलीस्ट इन जानी नुकसानों से तो बेहतर है भाई। हम मुझे तो बहुत डर लग रहा है गाइस, अकेलेपन से घबराहट हो रही है, ऊपर से लाइट चली गई है, पूरे इलाके की लाइट नहीं है और है ना बहुत डर लग रहा है मुझे, यकीन करें। तुम बोलो मुझे डर लग रहा है, यूँ सीरियस होके बोलो। हाँ मैं ये क्लिप शुरू में डालूँगी ना यार, मुझे बड़ा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं तौबा, मैंने आज ना अपनी यहाँ ऐसे मौत देखी है करीब से। गाइस बस आप लोग दुआ करें कि कोई और नुकसान ना हो, कोई मुश्किल ना हो, हमारे लिए दुआ करें। मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, इस्लामाबाद किसी काम का नहीं है गाइस, मैं यहाँ से चली जाऊँगी यार। कोई ना अपना है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, कोई फ़ायदा नहीं इस्लामाबाद में रहने का यार। आपको अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह, व्लॉग का आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक मैं एंड कर रही हूँ, आगे मिलते हैं थोड़ी देर तक लाइट आ जाए तो।
अस्सलाम वालेकुम गाइस। देख तो आप चुके होंगे कि हमारे साथ हुआ क्या और आज का व्लॉग हमारा कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये सब कुछ हमारा कल सारा शूट हुआ और जो शूट हुआ हो सका, क्योंकि इतना पैनिक और इतना कुछ क्रिएट हो चुका था और हमें तो अपनी मौत नज़र आ गई थी। तो जिस तरह हमने शूट किया और जो हो सका, जिस तरह भी वीडियोस हो सकी वो मैंने डाल दी। आप लोग ने देखा होगा कि बहुत ही बुरा सानिया हुआ। शुक्र है कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ। माल तो फिर बन जाता है, इंसान के मतलब जान पे नहीं आई। और इतना ज़्यादा बुरा हुआ है कि आप लोग ना पूछें। पूरी की पूरी बिल्डिंग जल गई और मुझे तो इस जगह से खौफ आ रहा है देखकर। और सुबह से लोग ऐसे, ये म्यूज़ियम बना हुआ है बिल्डिंग कि सुबह से आके लोग खड़े होके देख रहे हैं कि हुआ क्या है। मतलब सारे ऐसे ड्रोन लेकर आए हुए हैं, न्यूज़ वाले आए हुए हैं। लोग सुबह से, अभी भी रात हो गई है तो लोग उधर खड़े देख रहे हैं बिल्डिंग को। पता नहीं बिल्डिंग में नज़र क्या आ रहा है उनको। मतलब इतना बुरा सीन हुआ है और अल्लाह ने हमें बचाया है कि मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें किस तरह बचाया है। बहुत ही बैड सीन हमारे साथ हो चुका था। खैर ये शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ने हर चीज़ को, मतलब अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है और वो इंसान की हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश नहीं लिखता। लेकिन आप बिलीव करें कि हम लोग जिस कंडीशन में घर से भागे हैं और इनको अपने मतलब डॉग्स को हाथ में पकड़ के और 2 घंटे हम लोग रोड पे नीचे खड़े रहे हैं। मेरी तो सुबह से उठी हूँ तो मेरी ये एक साइड पूरी दर्द कर रही है, बैक, हाथ, पैर। मैं चल नहीं पा रही हूँ, इतनी तकलीफ़ है मतलब इनको लेकर हाथ में। और इतना रश था कि ये लोग पैनिक कर रहे थे कि इतना रश क्यों हो गया, अचानक क्या हो गया। ये लोग बेचारे अलग स्ट्रेस में आ गए थे पैनिक करके कि हो क्या गया। और ये लोग हमारे हाथ में, और लाइटें सारी बंद हो गई थी। और आज भी सामने इलाके में जहाँ आग लगी जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग की वजह से पूरे इलाके में सारा दिन से लाइट नहीं है, तारें वारें सब जल गई हैं। तो बाकी अनाया से पूछते हैं उसके क्या तासुरात थे, क्योंकि आप बिलीव करें कि चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। हमारे हाथ ऐसे 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 यूं कांप रहे थे हम लोग, इस तरह का सीन था। तो अब ये कल जो हमने शूट किया आप देख चुके हैं और अब कल के बाद हम अभी कैमरा उठाकर शूट कर रहे हैं ताकि आप लोग को आगे के सूरत हाल से आगाह कर सकें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे गाइस। और बस ये जो सानिया हुआ है कल, हमने जो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया, थोड़े बहुत क्लिप्स हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बस वो अल्लाह ने बचाया है गाइस। और बस दुआ करते हैं कि आगे जो है लोगों को थोड़ा सा हो कि ऐसे सिलेंडर्स वगैरह का थोड़ा सा ख्याल रखें, जिस तरह से वो जंग वाले सिलेंडर्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सिलेंडर्स में आग लगती कैसे। अक्सर मैंने सुना है दुकानों में, सिलेंडर की दुकान में आग लगती है तो वो पूरा लपेटे में आ जाता है। तो ये मुझे बताइएगा कि या सिगरेट पी रहा होगा अगला बंदा उधर खड़े होके, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आग भड़की, या ये ब्लास्ट हुआ, या सिलेंडर सही नहीं होगा। यार सिगरेट का तो नहीं पता, लेकिन जो सिलेंडर ख़राब होते हैं और थोड़ा सा जो है डिफ़ॉल्ट होता है ना उनमें, वो वाले सिलेंडर्स कह रहे हैं कि जो बंदा अंदर था ना वो गैस भर रहा था सिलेंडर में और वो ब्लास्ट हो गया। तो उसकी वजह से फिर एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो दूसरे में फिर यहाँ पर गैस नहीं है तो घरों में भी सिलेंडर है। तो आग जब बढ़ती गई उसने सारे सिलेंडर्स को ना लपेटे में लिया और बिल्डिंग सारी जल गई। बस ये है कि अल्लाह ने बचाया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस क्या कह सकते हैं हम गाइस, जो भी हुआ अल्लाह की हर चीज़ में मसलियत है। तुम अपनी कैफियत बताओ। यार कैफियत कल बहुत ज़्यादा बुरी थी मेरी, मुझे मतलब जैसे एक अजीब सी कैफियत होती है ना, दिल अजीब था। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा कि ये ऐसे आग ना, मतलब फ़र्स्ट टाइम इतनी आग मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सामने देखी है। और कैफियत ऐसी है कि इस हाथ में बड़ा दर्द है और बस गुज़र गया वक्त। आज ठीक है कैफियत, मतलब वैसा नहीं है, लेकिन कल बहुत ही ज़्यादा बुरी कैफियत। रात में इसकी तबीयत इतनी अजीब हो रही थी, कहती मुझे खौफ आ रहा है, दिल अजीब हो रहा है, इसको नींद नहीं आ रही थी। मतलब इस तरह, मतलब बहुत क़यामत का मंजर था समझे।
हमें ना 2 मिनट को मौत नज़र आ गई थी इस तरह का। और धमाके ऐसे हो रहे थे कि वो आग ना, ये नज़र आए, ये पूरी पार्किंग एरिया है और ये सामने वाली बिल्डिंग है और सामने पूरी लाइट नहीं है, ये पूरा पार्किंग एरिया है। तो ये धमाका हो रहा था ना, तो यहाँ तक आग आ रही थी। तो मैंने इसको कहा नाया कि कहीं हमारी बिल्डिंग में ना लग जाए, मतलब लाइटों का स्पार्क ना हो जाए। हमारे साथ ना पिछले 2 दिनों में ना बहुत कुछ हुआ है। ये जो दूसरा सीन है ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी जो हमारे साथ हुआ है। तो मतलब बस मैं ये कहूँगी कि इंसान ना मरना भूला हुआ है और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये अल्लाह ताला हमें दिखाता है कि ना अभी भी संभल जाओ, रुक जाओ, इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ। ये जो सैलाब आ रहे हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं, इतना नुकसान हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है, ये अल्लाह ताला का पैगाम है हम सब के लिए कि अभी भी तौबा कर लो, अभी भी संभल जाओ, अभी भी गुनाहगार ना बनो, धोखेबाज ना बनो, मुनाफिक। और बस एक ही दुनिया, मतलब हमारी एक तरह से सीख है, हम जैसों को मिलनी चाहिए जो इतना किसी, मतलब ये नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल हमारा जो व्लॉग यहाँ पे एंड होगा कि ये जो आग लगी और जो ये सारा सीन हुआ और मतलब बहुत बुरा हुआ। आप सब दुआ कीजिए सब के लिए, अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं तो बहुत डर गई हूँ, मुझे तो अब इस्लामाबाद पसंद ही नहीं है। अनकरीब मैं छोड़ने वाली हूँ इस्लामाबाद, मैं यहाँ से मूव कर जाऊँगी क्योंकि मुझे इस्लामाबाद अब नहीं पसंद। मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि ना कोई अपना है, ना कोई मुश्किल वक्त में आपके पास पहुँच सकता है, ना मतलब आप किसी के पास जा सकते हो। आपने जो देखना है अकेले देखना है, अकेले सरवाइव करना है, अकेले हर चीज़ करनी है। तो ये चीज़ कुछ भी, मतलब ये हमें बहुत बड़ा धचका लगा है। अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे सबको, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हमें बता रहे कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करो। तो मुझे तो इस्लामाबाद अब बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं रह सकती इधर। खैर इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको अभी अगले व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में कल, जो कि कुछ सरप्राइज़ व्लॉग होगा। इतना मज़ा आने वाला है आपको। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस करें। हमारे वॉचिंग आवर्स को जल्दी बढ़ाएं गाइस प्लीज़। बहुत थक गई हूँ ये अल्फाज बोल के गाइस, तो जल्दी जल्दी करें।